हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच के गाइड्स। वो स्टूडेंट जो अब्रॉड से स्टडी करना चाहते हैं लेकिन उनके अगर मार्क्स कम हैं, तो आज हम कनाडा की एक ऐसी यूनिवर्सिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर जो स्टूडेंट हैं वो लो मार्क्स के साथ यानी 50% मार्क्स के साथ भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही है। हम डिटेल में बात करेंगे कनाडा की ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, आपने अपना प्रोग्राम किस तरह से चेक करना है, और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, कब तक उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, और जो स्कॉलरशिप है वो एक्चुअली क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कनाडा की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो कनाडा की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ लोरिएंटन यूनिवर्सिटी। आपने क्या करना है कि सिंपली जो है सर्च करना है लोरिएंटन यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए उन स्टूडेंट की जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से नंबर ऑफ़ जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं। तो आप अपने प्रोग्राम को यहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हैं, और आप अपने प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू योर फैकल्टी भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इस यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं। और इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऑफर किए जा रहे हैं, और जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें भी ऑफर किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट को इस बात को इंश्योर करना है कि जिस भी प्रोग्राम को वो चूज़ करेंगे उस प्रोग्राम के लिए वो एलिजिबल हों और उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हों, ताकि उनकी जो एडमिशन की एप्लीकेशन उसे कंसीडर किया जाए। और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, अब बात करते हैं कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, तो उसमें क्या चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हैं और कब तक स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो डेडलाइन है दैट इज़ अगस्त 15। और इसी तरह वो स्टूडेंट जो किसी सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो डेडलाइन है दैट इज़ अप्रैल 15। अब यहाँ पर जो है हमारे पास चीज़ों को मेंशन किया गया है कि जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप अपना प्रोग्राम चूज़ करेंगे, और आपने इस बात को इंश्योर करना है कि जो प्रोग्राम आपने चूज़ किया है आप उसकी जो एंट्रेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करते हों। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करेंगे, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि कुछ प्रोग्राम की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, तो जो रिक्वायरमेंट हैं वो वेरी कर सकती हैं। और देन जो स्टूडेंट हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो देन उन्होंने क्या करना है कि अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है। और यहाँ पर जो है डेडलाइन को मेंशन किया गया है कि कब तक आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है और कब तक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि अप्लाई करेंगे किसी सितंबर स्टार्ट प्रोग्राम के लिए, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज़ अप्रैल 15। और ऐसे स्टूडेंट जो इस सितंबर स्टार्ट के लिए अप्लाई करेंगे फॉर ओपन एनरोलमेंट प्रोग्राम, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है और उसकी जो डेडलाइन है दैट इज़ मई 1। इसी तरह हमारे पास जो सितंबर स्टार्ट है जहां पर जो है लिमिटेड एनरोलमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज़ फरवरी 1 और डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेडलाइन है फरवरी 15। तो इस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन की और डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेडलाइन को चेक करना है। और जो स्टूडेंट किसी जनवरी स्टार्ट ओपन एनरोलमेंट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज़ सितंबर 15, और जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेडलाइन है दैट इज़ अक्टूबर 1। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन टाइम फ्रेम है कि कब आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है और कब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। अब बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है तो देन आपसे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो आप स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू देयर प्रोग्राम जो भी उनसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे डिपेंडिंग पे उनके कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो प्रोग्राम रिक्वायर्ड कर रहा है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट स्कोर है उसको भी सबमिट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने सबमिट करना है। और आर्किटेक्चर स्टडीज़ प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगे, तो वो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो उन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं, यानी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल को मेंशन किया गया है, कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट की सबमिशन आपने किस तरह से करनी है। और देन आपने सिंपली क्या करना है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो देन आपको इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग कि आप जो है एडमिशन प्रोसेस में सिलेक्ट हुए हैं या नहीं।
लेकिन अगर बात की जाए वो उन स्टूडेंट की जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि अपने कंट्री के मुताबिक रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे कितनी क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए ताकि वो अप्लाई कर सके एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है उन कंट्रीज़ की जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने क्या करना है कि सिंपली जो है पाकिस्तान को चूज़ करना है, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट को मेंशन किया गया है कि जो स्टूडेंट एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास इंटरमीडिएट या जो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए विद मार्कशीट, ताकि वो अप्लाई कर सकें। और यहाँ पर जो है ग्रेड की रिक्वायरमेंट को मेंशन किया गया है कि अगर स्टूडेंट जो हैं 50% भी होल्ड करते हैं आउट ऑफ 100, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कंट्री के मुताबिक भी रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं डिपेंडिंग पोन कि आप किस कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं। अब जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, अगर उनकी बात की जाए तो क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप इंटरनेशनल ग्रेजुएट एप्लीकेशन डेडलाइन को चेक करेंगे। अगर आप मई 2024 इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देन आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा जनवरी 15 2024 तक। और अगर आप सितंबर 2024 इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन की डेडलाइन है दैट इज़ अप्रैल 15 2024। और वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि जनवरी 2025 इनटेक के लिए अप्लाई करें तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है बाय अगस्त 15 2024। तो इस तरह से जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट को चेक करना है। इसी तरह जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या है कि जो प्रोग्राम है उनका उसके मुताबिक सुपरवाइज़र की जो रिक्वायरमेंट है उन्हें उसे भी मीट करना होगा। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं कि जिसके अंदर स्टूडेंट को इस रिक्वायरमेंट को मीट करना है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोग्राम है कि जहाँ पर ये रिक्वायरमेंट जो है उस प्रोग्राम के से रिक्वायर्ड नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि अगर आप इन प्रोग्राम्स के स्टूडेंट हैं जिसकी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर मेंशन है, तो ऐसे जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं अगर वो इस प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो ये जो प्रोग्राम है ये सुपरवाइज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसे रिक्वायर्ड करते हैं। तो इसी तरह अगर आप जो है इनमें से किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर जो सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायर्ड नहीं है और आप उसके बगैर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और उसके मुताबिक आपने इस रिक्वायरमेंट को भी मीट करना है। स्टूडेंट ने जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना है और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को भी मीट करना है। अगर आप एक ऐसे प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऑफर किया जा रहा है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को मीट करना होगा। और अगर आप एक ऐसे प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं और वो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर ऑफर किया जा रहा है तो देन आपको फ्रेंच जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना होगा। और इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि कितने मिनिमम स्कोर आपके पास होने चाहिए और कौन सा एक्सेप्टेबल टेस्ट स्कोर है उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो यहाँ से स्टूडेंट इजीली इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक करना है और किस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको गाइडलाइंस मेंशन की गई हैं। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो क्या उनके लिए स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। तो यस, इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो कि हाई अचीविंग स्टूडेंट्स होते हैं जो कि गुड एक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं और एकेडमिक प्रोफाइल उनकी अच्छी होती है, उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जा रही हैं। और जो स्कॉलरशिप है दैट इज़ एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। अगर जो स्टूडेंट हैं वो इतनी एवरेज को होल्ड करते हैं तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको इतनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसे जो स्टूडेंट जो कि इतनी एवरेज को होल्ड करते हैं उनको इतनी अमाउंट की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा रही है ये अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर हमारे पास जो ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप है वो ऑफर की जा रही है। तो स्टूडेंट जो हैं ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट को क्या करना होगा कि उनको रजिस्टर्ड होना होगा फुल टाइम। अगर वो मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो मास्टर्स वाले जो हैं एलिजिबल हैं फॉर 2 ईयर और जो पीएचडी है आर एलिजिबल फॉर 4। और इसी तरह जो स्टूडेंट हैं उनके पास जो 75% एवरेज है वो होनी चाहिए फॉर अ न्यू मास्टर स्टूडेंट, ताकि उन्हें कंसीडर किया जाए इस ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए। और इस तरह से स्टूडेंट जो है इस रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं। इसी तरह इस जो यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से स्टूडेंट जो हैं उनको ट्रैवल ग्रांट की सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। जो मास्टर स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं कि उनको इतनी ग्रांट प्रोवाइड की जाती है फॉर देयर ट्रैवल। और जो पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इतनी जो है ट्रैवल ग्रांट प्रोवाइड की जाती है।
तो ये हमारे पास जो है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन अगर इस ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप के बेनिफिट की बात की जाए तो ये जो असिस्टेंटशिप है इसके अंदर जो स्टूडेंट हैं उनको जो है इतनी अमाउंट की जो है टीचिंग जो असिस्टेंटशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी अगर वो एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और इतनी जो है आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी अगर आप जो है एक पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। तो ये स्टूडेंट को जो है बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा और स्टूडेंट को जो है ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, ये एक बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा या तो इतनी अमाउंट का अगर वो एमएससी के स्टूडेंट हैं या इतनी अमाउंट का अगर वो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। तो उनको ये जो ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं और इस जो ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप हैं उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारे पास अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्टडी करना चाहते हैं अब्रॉड से, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो कम हैं। तो ये जो कनाडा की यूनिवर्सिटी है ये अलाउ कर रही है कि ऐसे स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं और किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उनके अगर मार्क्स जो हैं वो 50% भी हैं आउट ऑफ 100, तो अगर वो इस ग्रेड रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो वो एलिजिबल हैं कि अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए। आई होप सो कि जो आज की अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस की ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।